जैंगनिन था वो भी इस फिश को खरीदना चाहती थी, लेकिन तब तक सारे के सारे फिशेस खत्म हो चुके थे सिवाय एक की, जो कि यूहो तांग्या के लिए बना रहा था। तभी अचानक वहाँ पर एक लड़का जू सेंशी आ जाता है, जो कि उस फिश को छीनने की कोशिश कर रहा था ताकि वो जैंगनिन को इम्प्रेस कर सके। लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर बीबी भी यूहो को प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच चुके थे। यहाँ इन दोनों के दरमियान एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, जिसके लास्ट में मिस्टर बीबी जीत चुके थे। साथ ही सारे एपिसोड के लास्ट में देखा कि यूहो कमजोरी की वजह से बेहोश हो गया था, इसलिए मिस्टर बीबी उसे एक जुआन पिल खिला देते हैं। अब आगे वो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहां पर हम देखते हैं कि यूहो अभी भी सो रहा था और उसके आसपास के लोग बहुत ही जरा परेशान हो चुके थे, क्योंकि उन्हें यूहो की बॉडी से बहुत ही तेज स्मेल आ रही थी। ये स्मेल बाकी के लोगों के बर्दाश्त करने की काबिल बिल्कुल भी नहीं था। यूहो भी उन लोगों का शोर सुनकर जाग जाता है। पहले तो उससे भी समझ ही आ रही थी कि आखिर ये स्मेल कहाँ से आ रही है, पर जब वो खुद की बॉडी की तरफ देखते हैं तो उसकी बॉडी पर काले मार्क्स लगे हुए थे, इसलिए वो फौरन जाकर नहाना शुरू कर देता है। जहाँ कुछ देर के नहाने के बाद आखिरकार वो स्मेल खत्म हो गई थी। ये देखकर यूहो खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार चलो वो स्पेल मुझे परेशान नहीं करेंगी। तभी अचानक यूहो देखता है कि सूरज निकलने वाला था, यानी कि क्लास में अभी बहुत टाइम है, वो कुछ देर तक कल्टीवेशन कर सकता है। जो कहने के लिए यूहो जैसे अपनी जगह पर बैठा था, तभी अचानक वो हैरानगी के साथ कहता है कि आखिर ये कैसे हो गया। मेरे मेंडेरियंस पहले से जरा बड़े ओपन और स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। वाकई में ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं सोने के बाद एक नया जन्म लेकर पैदा हुआ। ये सब तो कुछ भी नहीं था। साथ ही यहाँ पर यूहो नोट कहता है कि उसकी डीमन पर्पल आइज की वजह से अब वो माइक्रो लेवल तक चीजों को देख पा रहा है। यूहो भी यहाँ पर ये सारी बातें सोच ही रहा था। तभी अचानक वहाँ पर वानलोंग भी आ जाता है, जिसे वो स्मेल नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपने बेड के पास आकर वहाँ बैठ गया था। यूहो यहाँ पर वानलोंग से सवाल करते पूछता है कि वानलोंग आखिर यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है? जब मैं जागता होता तो मेरे आसपास डर्ट लगी हुई थी। साथ ही साथ मेरे कल्टीवेशन में पहले से काफी जरा इम्प्रूव हो गई। जो सुनकर वानलोंग उसे एक्सप्लेन करते बताता है कि ये सब कुछ मिस्टर बीबी की पिल की वजह से हो रहा है। जब तुम बेहोश हो गए थे तो उन्होंने तुम्हें एक जुआन पिल दी थी, जिसकी वजह से तुम्हारी सोल पावर रिकवर हो गई। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। ये लेक्सर पिल काफी जरा कमाल की है, क्योंकि ये आपकी बॉडी से सारे कचरे को बाहर निकाल देती है और इसी वजह से तुम्हारे स्किन पर वो डाइट की लेयर जमी हुई थी और इसकी वजह से यूजर की बॉडी से काफी जरा गंदी स्मेल निकलती है। इसी वजह से तुम्हारे आसपास कोई भी रह नहीं पा रहा था। मुझे भी अपना रूम छोड़कर जाना पड़ा। ये सारी बातें बताने के बाद वर्नो कहते हैं कि अब तुम्हारी वजह से मुझे जो तकलीफ हुई, इसकी वजह से आज के ब्रेकफास्ट में तुम्हें 2 पोर्शंस मुझे फ्री में खिलाने होंगे। जिस पर यूहो फौरन उसकी तरफ भागते हुए कहता है कि 2 नहीं, मैं तुम्हें 4 खिलाऊंगा ताकि तुम मोटे पिग जैसे बन जाओ। जिस पर वर्नम उसे फनी तरीके से डांटता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहो वही जू सेंशी वाला पिल लेकर यहाँ वर्नम को अपने साथ ब्रेकफास्ट खिलाने के लिए ले गया था। यह कुछ देर के ब्रेकफास्ट के बाद ये दोनों साइकिल चलाते हुए लेक के किनारे पहुंच चुके थे, जहाँ शांति के साथ बैठने के बाद यूहो कहता है कि वैसे ये काफी जरा हैरानगी वाली बात है। हम अपने सामने नशे के अकेडमी को देख तो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जा नहीं सकते। इवन के मिस्टर बीबी और तान्या भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। वो लोग इतने जरा पावरफुल भी है। साथ ही साथ वो सोचते हैं कि अगर वो दोनों इतने जरा पावरफुल होने के बावजूद भी नशे के अकेडमी नहीं जा पाए, तो नशे के अकेडमी के डेसिबल कितनी ही जरा स्ट्रॉन्ग होंगे। यहाँ पर यूहो और वर्नोंग अभी इसी तरह की बातें कर ही रही थी, तभी अचानक यूहो को कुछ दूर से दिखाई देता है, जिस पर वो हैरान हो गया था। वर्नोंग उसे सवाल करते पूछता है कि तुम हैरान क्यों हो रहे हो? जिस पर यूहो अपनी स्पिरिट आइज का इस्तेमाल करते बताता है कि कोई बहुत ही तेजी से उस लेक को पार करता आ रहा है। इस बात ने तो वर्नोंग को भी सरप्राइज कर दिया था। वो कहते हैं कि यकीनन ये डेसिबल काफी जरा स्ट्रॉन्ग है, जो कि बिना अपनी मार्शल्स को एक्टिवेट करे हुए पानी पर भाग सकता है। यहाँ ये दोनों भी इसी तरह की बातें कर ही रही थी, जबकि दूसरी तरफ हम उस डेसिबल जियाओटाओ को देखते हैं, जो कि अपना होश खो चुकी थी। वो तेजी से इन्हीं की तरफ आते हुए अपने फायर फिनिक्स की पावर से उन पर हमला कर देती है, जिसे देखकर यूहो और वर्नोंग वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। लेकिन यहाँ इन दोनों ने भागने में काफी जरा देर कर दी, क्योंकि तब तक जियाओटाओ वहाँ पर पहुंच चुकी है, जो कि अपने सामने आने वाले हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देगी। वर्नोंग यहाँ पर अपने विंग्स को एक्टिवेट करके यूहो को उड़ाकर ले जाना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ जियाओटाओ ऐसा होने नहीं दे सकती। इसलिए उससे अपने फायर फिनिश की पावर का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों पर हमला कर दिया था, जिससे तकलाकर वर्नोंग तो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ यूहो भी अपने कॉन्शियस खो चुका था। येनमिंग इसका ट्रिक अपने सर पर आता वो देखकर समझ गया था कि अब मुझे यूहो की बॉडी को संभालना होगा, वरना यहाँ पर ये लड़का मारा जाएगा। येनमिंग ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि यूहो बहुत ही खूब तरीके से अपने पैरों पर खड़ा हो गया था, यानी कि येनमिंग ने उसकी बॉडी को कंट्रोल करना
शुरू कर दिया है। साथ ही सर हम देखते हैं कि हायूहो के आसपास चारों तरफ आइस पावर फैल जाती है, जिसे देखकर ज़्याओ गुस्से के साथ आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि किसी ने उसे चैलेंज किया। लेकिन तियानमिन के पावर्स के सामने ज़्याओ तो कुछ भी नहीं। ज़्याओ गुस्से के साथ अपने 5 फिनिक्स का यूज करते हुए यहाँ तियानमिन पर हमला कर देती है, जिसे रोकने के लिए तियानमिन बस अपनी एक उंगली की पावर का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से चारों तरफ जगह फ्रीज हो चुकी थी। इवन की ज़्याओ भी फ्रीज होकर पानी में गिर जाती है। तियानमिन ने ज़्याओ को हराने के बाद यूहो की बॉडी को देखते हुए कहता है कि इस लड़के की फिजिकल फिटनेस तो पहले से काफी ज्यादा हो चुकी है, ये लड़का बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव कर रहा है। इवन इस लड़के की बॉडी पर मैंने जो 10 सील लगाई थी उनमें से एक सील तो ऑलरेडी हाफ डिसॉल्व भी हो चुकी। तियानमिन अभी खड़ा होकर ये सारी बातें सोच ही रहा था, तभी अचानक वो नोट कहता है कि कुछ एल्डर तेजी से उठते हुए उसी तरफ आ रहे हैं, इसलिए तियानमिन जल्दी से यूहो को दोबारा से बेहोश कर देता है, जिसकी वजह से आसपास की आइस भी खत्म होना शुरू हो गई थी। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 एल्डर्स अपने कुछ साथियों को लेकर पहुंच गए थे, जिनमें से एक इनर एकेडमी का हेडमास्टर भी था। यहाँ पर उनका एक सर्वेंट उन्हें बताता है कि ये बहुत ही बुरा हो गया, ज़्याओ ने बाहर के 2 रेसिपल्स को इंजर कर दिया है। और दूसरी तरफ जब वो एल्डर से करते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि नहीं, ये दोनों बेशक बेहोश हो चुके हैं, लेकिन उनकी बॉडी को जरा सा भी डैमेज नहीं हुआ। जो जानकर हेडमास्टर काफी जरा खुश हो गए थे। वो फौरन अपने 2 साथियों को ज़्याओ को ढूंढने के लिए भेज देते हैं, जबकि साथ ही साथ अपने एल्डर से कहते हैं कि इन दोनों को हील करने के लिए कुछ करो, जिस पर उस ग्रीन एल्डर ने भी अपनी पावर्स पे एक्टिवेट करते वहाँ पर कुछ हीलिंग ग्रास लगा दिए थे, ताकि यूहो और वार्नम जल्दी से रिकवर करके दोबारा होश में आ पाए। थोड़ी देर में इनके बाकी के साथी ज़्याओ को पानी से निकालकर बाहर ले आए थे, जिसे देखकर हेडमास्टर काफी जरा हैरान थे कि आखिर इन 2 डेसिपल्स ने हमारी इतनी पावरफुल डेसिपल को कैसे हरा दिया। चाहे यहाँ पर कुछ भी हुआ हो, हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद वो ज़्याओ को थोड़ा सा हील करने के बाद उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। जो कि जाने से पहले हेडमास्टर ने ग्रीन एल्डर को हुक्म दिया ताकि इन दोनों लड़कों को हील करके तुम भी वापस आ जाना। दूसरी तरफ हम यूहो के सोल सी में देखते हैं, जहाँ पर तियानमिन उसे डांट रहा था कि अभी मुझे सोए हुए बस कुछ ही महीने हुए थे, तुमने मुझे वापस से जगा भी दिया। यूहो यहाँ पर तियानमिन से माफी मांगते हुए कहते हैं कि मैं तो तुम्हें नहीं जगाना चाहता था, जिस पर तियानमिन उसे बीच में रोकते हुए कहते हैं कि अगर मैं ना जागता तो वैसे ही तुम्हारा तंदूरी चिकन बन जाना था। क्या तुम जानते भी हो कि उस लड़की के पास एक 20 फिनिक्स की मार्शल सोल थी, वो चाहती तो वो तुम्हें जलाकर भून सकती थी, मुझे मजबूरन ही बीच में आना पड़ा। हाँ, ये बात भी सच है कि उसकी 20 मार्शल सोल चाहे जितनी मर्जी पावरफुल हो, वो मेरे एक अटैक के सामने भी नहीं टिक सकती, मैं उसे एक उंगली से जान से मार सकता हूँ। ये सारी बातें कहने के बाद तियानमिन यहाँ यूहो से कहता है कि चलो भूल जाओ। वैसे ये मैं देखकर काफी जरा खुश हो गया कि तुम्हारी फिजिकल फिटनेस पर ऐसे काफी जरा इम्प्रूव हो चुकी है। तुमने मेरे लगाए हुए 10 सील्स में से एक सील को तो आधा तोड़ भी दिया, ये वाकई में कमाल की बात है। मुझे लगता है कि अगले 1 साल में तुम बाकी के हाफ को भी तोड़ दोगे। ऐसा करने की वजह से अब तुम पहले से भी ज्यादा मेरी सोल पावर्स का इस्तेमाल कर पाओगे। जो सुनकर यूहो काफी जरा खुश हो गया था, जबकि दूसरी तरफ तियानमिन कहता है कि चलो अब मैं थक चुका हूँ, इसलिए मैं सोने जा रहा, दोबारा मुझे परेशान मत करना। ये कहने के बाद तियानमिन वहाँ से सोने के लिए रवाना हो जाता है, जबकि यूहो से कह रहा था कि रुक जाओ तियानमिन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन तब तक बहुत जरा देर हो चुकी। दूसरी तरफ हम ज़्याओ को देखते हैं, जो कभी भी बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी, और उसे वो सारे सीन दोबारा से याद आ रहे थे कि कैसे यूहो ने बस अपनी एक उंगली ही पावर का इस्तेमाल करके उसे हरा दिया। ज़्याओ को ये सब बातें काफी जरा परेशान कर रही थी, और वो फौरन से होश में आ जाती है। जहाँ पर इनर एकेडमी के हेडमास्टर पहले सीख रहे थे, वो यहाँ पर ज़्याओ से कहते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी इविल फायर तुम काबू कर रही है। जिस पर ज़्याओ कहती है कि मुझे लगा ये इतना सीरियस नहीं कि आपको बताया जाए, मुझे लगता था कि मैं इसे कंट्रोल कर सकती हूँ। हेडमास्टर यहाँ पर ज़्याओ से कहती है कि तुम्हारी इस गलती की वजह से 2 आउटर डेसिपल की जान जा सकती थी, जो सुनकर ज़्याओ ने रोना शुरू कर दिया था। वो रोती हुई कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगता था कि मैं इसे कंट्रोल कर सकती हूँ, लेकिन मैं इसमें नाकामयाब हो गई। यहाँ पर रोते रोते अचानक उसे यूहो की याद आ गई थी, इसलिए वो फौरन हेडमास्टर से कहती है कि वैसे वो लड़का कौन था जिसने मेरी पावर्स का सामना किया। जिस पर हेडमास्टर कहता है कि ज़रा तो मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि उस लड़के के पास एक्सट्रीम आइस मार्शल सोल थी, जो कि बहुत ही जरा प्योर और कॉमन है। इवन कि तुम्हारी फायर फिनिक्स भी उसके सामने कुछ नहीं। ये बात ज़्याओ को हजम नहीं होती। वो हेडमास्टर से कहती है कि आखिर आउटर डेसिपल्स के पास इतनी जरा कीमती मार्शल सोल कैसे हो सकती है। मुझे लगता है कि वो किसी बिग फैमिली का एक स्पाई होगा, जो कि धोखे से यहाँ पर घुस चुका है। हेडमास्टर भी ये सुनकर कहते हैं कि ऑलरेडी मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा दी थी, और मुझे उससे मालूम हुआ कि वो दोनों लड़के ही किसी बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करते। उनमें से एक लड़का यूहो, जो कि यतीम है, उसमें कोई भी खास बात नहीं, बस वो एक तानसेट का नॉर्मल सा मेंबर है। जबकि दूसरी तरफ वो दूसरा लड़का वार्नो एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन उसमें भी सोल्जर बनने वाली कोई बात नहीं। मैं खुद भी ये बातें सुनने के बाद काफी जरा हैरान हो गया, क्योंकि मैं भी इस बात को समझ नहीं पा रहा कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। इसके बाद सी शिवकर यहाँ दोबारा से आउटर एकेडमी आ जाता है, जहाँ पर हम देखते ग्रीन एल्डर
क्लर्क को, जो कि उन दोनों से माफी मांगते हुए कहता है कि तुम लोगों के साथ जो भी हादसा हो गया प्लीज क्या तुम मुझसे बोल सकते हो, उसके बारे में कभी भी किसी को मत बताना। ये कहने के बाद ग्रीन एल्डर वहां से नशे के अकेडमी की तरफ रवाना हो जाते हैं, जबकि जाने से पहले हमें मालूम होता है कि उन्होंने यहाँ पर यूहो और वार्नोंग को सोल रिजुवेशन पिल दे दिए थे, जिसे लेकर वार्नोंग तो काफी जरा खुश था क्योंकि ये सोल रिजुवेशन पिल काफी जरा कीमती और काम की है। दूसरी तरफ यूहो को तो इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वो वार्नोंग से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर ये सोल रिजुवेशन पिल क्या काम कर सकती है, जिस पर वार्नोंग उसे बताता है कि ये तुम्हारे जुआन डैन पिल की तरह ही बिल्कुल सेम है, लेकिन ये उससे थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव है। मुझे यकीन नहीं आता कि उस लर्निंग हमें दे दिया, इसके लिए तो मैं हमेशा अपना मुंह बंद रख सकता हूँ। ये सारी बातें कहने के बाद ये दोनों मिलकर वापस अपने रूम की तरफ रवाना हो गए थे, जहाँ रास्ते में तांग्या इन लोगों को मिल जाती है। तांग्या यहाँ पर यूहो को दोबारा से ग्रिल फिश बेचने के लिए मना रही थी, साथ ही साथ वो उससे कहती है कि इस बार मैं भी वहाँ पर तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं यकीन दिलाती हूँ कि इस बार तुम्हें कोई भी बुली नहीं करेगा। ये सारी बातें कहते हुए तांग्या ने दोबारा से एक जुआन पिल यहाँ यूहो को दे दी थी। वो उसे बताती है कि ये मिस्टर बीबी ने तुम्हारे लिए दी है। वार्नोंग को तो ये देखकर यकीन नहीं आता, क्या है टांग सर के लोग इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं, उन्होंने यूहो को 2 बार इतनी महंगी पिल दे दी। यूहो भी उस पिल को लेने के बाद तांग्या का शुक्रिया अदा करता है, जबकि दूसरी तरफ वार्नोंग तांग्या से कहता है कि मैंने भी टैंक से ज्वाइन करना है, आप उस बारे में क्या सोचा। तांग्या ने चूंकि पहले ही इसके बारे में मिस्टर बीबी से बात कर ली थी, बीबी ने यहाँ तांग्या को बताया था कि हम नहीं जानते कि वार्नोंग हमारे सेट को ज्वाइन करने के लिए कितना जरा सीरियस है, तो वार्नोंग का जुनून देखने के लिए हमें उसे किसी न किसी टेस्ट से गुजारना होगा। जिस पर तांग्या यहाँ पर वार्नोंग से कहती है कि तुम्हारे बारे में मैंने ऑलरेडी मिस्टर बीबी से बात कर ली थी और हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है कि जैसे तुम इस फ्रेशमैन एग्जाम को टॉप करके पास करोगे तो हम तुम्हें अपने टैंक सेट में ज्वाइन कर लेंगे। वार्नोंग तो पहले से खुद पर कुछ जरा ही कॉन्फिडेंट है, इसलिए वो तांग्या से कहते हैं ठीक है मुझे तुम्हारी ये डील मंजूर है। इसके बाद वो यूहो से कहते हैं कि चलो तुम मेरे रूममेट हो, इसलिए मैं भी तुम्हारे बिजनेस में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ फिश खानी है। जिस पर यूहो से कहते हैं कि हाँ तुम मेरी जितनी मर्जी फिशेस खा सकते हो, लेकिन वार्नोंग मुझसे कॉइन देते हुए कहते हैं कि हम दोस्त है, ये बात अलग है, वो तुम्हारा बिजनेस अलग चीज है, इसलिए मैं कुछ भी फ्री में नहीं ले सकता। यहाँ पर इसी तरह की बातें करते हुए ये लोग फिश स्टॉल की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहाँ पोशी पर इन्हें देखने को मिलता है कि वहाँ पर पहले से ही कस्टमर्स की एक बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, जबकि उन सब लोगों से आगे जू सेंशी खड़ा था। उसे देखकर तांग्या फौरन उसके बाद जाकर कहती है कि क्या ताल्स की मार तुम अभी तक भूले नहीं, अगर तुम चाहो तो एक बार फिर से मैं तुम्हारी पिटाई लगा सकती हूँ। जिस पर जू सेंशी कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं आया, मैं तो बस यहाँ पर ग्रिल फिश खरीदना चाहता हूँ, अगर तुम्हें भी फिश खरीदनी है तो तुम भी प्लीज लाइन में लग जाओ, क्योंकि इस लाइन में सबसे आगे मैं खड़ा हूँ। और इसी तरह की बातें करते हुए यहाँ पर यूहो को भी काफी जरा क्यूट सी स्माइल देता है। यूहो को तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस लड़की को अचानक से क्या हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि जू सेंशी ने 2 ग्रिल फिश खरीद लिए थे और वो से लेकर यहाँ जियांगनेन के पास आ जाता है। जियांगनेन तो अभी भी जू सेंशी से नाराज लग रही थी। जू सेंशी उसे बताता है कि इसे हासिल करने के लिए मैंने किसी से भी फाइट नहीं की, मैंने इसे कई घंटों से लाइन में लगकर हासिल किया है, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कल मैं बेशक थोड़ा सा गुस्सा हो गया था, लेकिन मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। जियांगनेन यहाँ पर मुंह बनाते हुए जू सेंशी से कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मेरी लाइफ में इंटरफियर करना बंद करो, और दूसरी बात मेरे लिए किसी से भी फाइट मत करना। ये कहने के बाद जियांगनेन वहाँ से चली जाती है, जबकि जू सेंशी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस लड़की को हो क्या गया है, ये मुझसे अच्छे से बात क्यों नहीं करती, अगर इसे ये फिशेज नहीं खानी तो मैं अकेले ही खा लूंगा। ये कहते वो ग्रिल फिश खाना शुरू कर देता है, जिसके टेस्ट उसे भी काफी जरा अच्छा लग रहा था। इसके बाद हम रात का सीन देखती है, जहाँ यूहो काम से थक कर वापस रूम आ चुका था और वार्नोंग उसे सोल एलेक्सर के बारे में बताना शुरू करता है। ये सोल एलेक्सर सोल्स को रिफाइन करने में मदद करती है, साथ ही साथ अगर कोई भी सोल मास्टर लेवल 30 पर है तो इसे खाने के बाद लेवल 31 तक जा सकता है। इस सोल एलेक्सर की खासियत भी बिल्कुल जुआन बेन पिल की तरह है, क्योंकि इससे डिसोल्व करना बहुत ही आसान होगा। यह इस तरह की बातें करने के बाद ये दोनों अपने बेड पर बैठकर उस सोल एलेक्सर को रिफाइन करना शुरू कर देते हैं, जहाँ रिफाइन करते करते अब पूरी रात गुजर चुकी थी। ये दोनों अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। इसके बाद हम देखते कि यूहो अपनी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वो अपनी बॉडी आर्मर पहनने के बाद लगातार रात को भागा करता था, साथ ही साथ वो पढ़ाई में भी दूसरों से ज्यादा ध्यान लगा रहा था। सब टीचर्स की नजर उसी पर थी। यूहो की यूं ही मेहनत करते करते पूरे 3 महीने गुजर जाते हैं, सब कुछ यूं ही अच्छा चल रहा था। अब आखिरकार वो दिन आ जाता है जब इन लोगों को कोई न कोई डिपार्टमेंट चूज करना है, ताकि ये लोग अपने कंट्रीब्यूशन को उसी डिपार्टमेंट की मदद से आगे लेकर जा सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहो को तो पहले से मालूम था कि वो सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट को चूज करेगा। दूसरी तरफ वार्नोंग ने भी यहाँ यूहो के फार्म को देख लिया था, इसलिए वो भी सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट को चूज कर लेता है, जबकि जियाओ जियाओ ने भी सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट पर ही टिक लगाया था। क्लास के खत्म होने के बाद में जियाओ जब उन फॉर्म्स को भरती है तो उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि आखिर इन तीनों लोगों ने एक ही डिपार्टमेंट को चूज क्यों किया। शायद ये इन तीनों के बहुत बड़ी गलती भी हो सकती है। इसने काफी जरा गुस्सा रहा था, वो गुस्से के साथ उन तीनों को वहीं पर रोक लेती है, जिस पर ये
तीनों तो काफी जरा घबरा चुके थे जबकि मिस जियावी कहती है कि मुझे अच्छे से मालूम है तुम तीनों ने ये जानबूझकर किया। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।